गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनकोडिंग स्कीम। इनकोडिंग स्कीम जिसके अंदर हमने 5 टाइप ऑफ इनकोडिंग स्कीम देखी है। नाम मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट जो इनकोडिंग स्कीम है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब हम बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में चेंज करेंगे या डेसिमल को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो किस टाइप से हम उसे चेंज करेंगे। सेकंड थी EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देन थर्ड ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड फोर्थ ISCII इंडियन स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। एंड 5 है यूनिकोड। हम सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने अभी तक कंप्लीट किया है जिसका नाम है BCD। किस तरह से हम डिजिट्स को डेसिमल्स को हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी डिजिट्स में। डेसिमल डिजिट जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको कैसे चेंज किया जाएगा बाइनरी मतलब जीरो और सिर्फ 1, या तो जीरो हो सकता है या तो 1 हो सकता है, उसके फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये हमने स्टडी किया है। अभी तक जो हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि 352 को हम कैसे चेंज करेंगे। तो हमने इसके लिए एक एक करके सबको चेंज किया था। 3 को पहले बाइनरी में कैसे लिखेंगे वो लिखा, फिर 5 को कैसे लिखेंगे वो लिखा, और फिर 2 को लिखा। तो हमें अभी तक आ चुका है कि डेसिमल डिजिट्स को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 4 बिट भी हो सकते हैं, ये सारे 4 बिट रिप्रेजेंटेशन थे। 4 बिट का भी मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम 6 बिट रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। 6 बिट आपको दिख रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 6 डिजिट्स प्लेस दिख रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे 6 बिट। अब 6 बिट में किस तरह से चेंज किया जाता है हम ये देख लेते हैं। और हमें यहाँ पे जो टास्क है वो है सोनू, नाम दिया हुआ है सोनू। सोनू को मुझे बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो मैंने जैसा कि डिजिट्स में किया था 3 को चेंज किया था, फिर 5 को, 2 को, सेम एज इट इज़ मैं सोनू में पहले एस को चेंज करूँगी बाइनरी में, फिर 0 को, फिर मतलब O को, फिर N को, फिर U को। इस तरह से मैं सोनू जो लिखा हुआ है उसके एक एक कैरेक्टर को, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट को मैं चेंज करूँगी। तो इसके लिए मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं एस को क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। तो इसके लिए उन्होंने प्री डिफाइंड एक टेबल दी हुई है जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 में आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखे हुए कैरेक्टर्स ABCD, ये सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। उनका जोन कौन सा है, मतलब स्टार्टिंग की 2 बिट कौन सी होगी और उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट कौन सी होगी, ये यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह से कंप्लीट 6 बिट के बारे में इंफॉर्मेशन है। 2 बिट जो स्टार्टिंग की है उसको यहाँ पर बोलते हैं BCD जोन। जो स्टार्टिंग की बिट है उसको क्या बोलते हैं BCD जोन। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 बिट है उसको हम बोलते हैं कोड डिजिट। कोड डिजिट और BCD कोड, ये दोनों मिला के हमारे पास कितने बिट के हो जाते हैं, 6 बिट के हो जाते हैं। अब जब हम ABCD की बात करते हैं तो हम किस BCD जोन इसको क्यों बोल रहे हैं और इसमें कितने नंबर्स होंगे जो BCD में होंगे। तो स्टार्टिंग के जो आपके 9 डिजिट्स है, कितने बोले मैंने 9 डिजिट के अंदर आपके पास 1 1 आएगा स्टार्टिंग में, और फिर जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 1 2 के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स में लिखा था 1 2 3 4, तो हम 1 को कैसे लिखते देखेंगे आप, यहाँ पर ये फर्स्ट 1 का नंबर दिख रहा है ना। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि 1 के नीचे 1 है, मतलब ये नंबर किसके लिए, 1 के लिए डेडिकेट है। ये डिजिट्स जो बाइनरी की है। फिर यहाँ पर 2 के नीचे 1 है, मतलब ये 2 के लिए है। देन नेक्स्ट जो है वो 3 के लिए डेडिकेट है। इस तरह से आप 1 2 करके यहाँ पर 9 डिजिट तक चले जाएंगे। 9 ये देखिए, ये लास्ट वाले को मैं बता देती हूँ। ये जो लास्ट वाला इसमें यहाँ 8 के नीचे, यहाँ 1 के नीचे, 1 के नीचे क्या है 1 है, और 8 के नीचे 1 है। 1 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 1 है, मतलब ये 9 तक एप्लीकेबल है। 9 के बाद में फिर यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। किस टाइप चेंज होगा, टेबल आप आगे देखेंगे, अपनी बुक को ओपन रखेंगे। आगे मैं टेबल देखती हूँ तो देखिए J से लेकर फिर यहाँ पर नेक्स्ट 9, J से लेकर R तक, कहाँ से कहाँ तक, J से लेकर R तक। नेक्स्ट जो 9 डिजिट्स है, इन 9 डिजिट्स के अंदर अगेन क्या लिखा हुआ है, इन 9 डिजिट्स के अंदर अगेन 1 0 1 0 लिखा हुआ है, और इसमें भी 1 से स्टार्टिंग की है अगेन, और कहाँ तक चले हम 9 तक चले। देन इसके बाद में देखिए अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 9 ले लिए, फिर हमने 9 ले लिए, कितने हो गए 18 यहाँ पर हो गए। अब कितने बचे होंगे लास्ट में कितने बचे होंगे, ओनली 8 बचे, क्योंकि अगर मैं 8 से ज़्यादा लूँगी तो मेरा टोटल 26 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 और 9, फिर उसके बाद में जो बचे हुए 8 है उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको 0 1 0 1 लिखना है। क्या लिखना है, 0 1 0 1 लिखना है। तो स्टार्टिंग में हमने शुरुआत के 9 में क्या लिखा है 1 1, फिर 9 कंप्लीट होने के बाद 1 0, और फिर 9 कंप्लीट होने के बाद 0 1 0 1,
है ना। और सबसे लास्ट में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स ख़त्म हो गए, जेड तक हो गई, उसके बाद में 1 से लेकर 0 तक स्टार्टिंग के सारे बिट्स क्या रहेंगे, 0 0, और फिर सेम वही चलेगा 1 2 1 2 3 4 5 6, वही सारी नंबर्स चलेंगे, सब में ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे आपको बनाना आएगा कि मैं अल्फ़ाबेट्स को कैसे चेंज करूँ। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मुझे अल्फ़ाबेट्स को भी इन बाइनरी नंबर्स में कैसे चेंज करना है। अल्फ़ाबेट्स को जब आपको बाइनरी नंबर्स में चेंज करना है तो आपको 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 6 बिट की। और इन 6 बिट में जो स्टार्टिंग के 2 बिट होंगे वो मैंने आपको बताया कि 9 जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEFGH और I, इन 9 बिट्स के BCD जोन मतलब स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होंगे वो 1 1 ही रहेंगे, और जो लास्ट के 4 बिट होंगे या लास्ट की जो डिजिट प्लेस होंगी उनमें आपको 1 2 3 4 करके 9 तक कंटिन्यू रखना है। इसके बाद जब हम I से J पे आएंगे सॉरी I से जब हम J पे आएंगे तो स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे 1 0 रखना है स्टार्टिंग के 2 बिट में, और फिर हम 1 से स्टार्ट होकर 9 तक कंटिन्यू करेंगे। देन ये ख़त्म कहाँ होगा, एस पे फिर आपको सेम करना है 0 1 0 1 कंटिन्यू करना है, और जो लास्ट की है वो 2 से लेकर वो आपकी 9 तक रहेगी। यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आपको क्या बोला कि जो लास्ट की है कौन सी वाली, एस वाली, ये देखिए यहाँ तक, इस एस में यहाँ पे 2 से स्टार्ट है और 9 तक कंटिन्यू। कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 9 तक, क्योंकि इसमें कितनी प्लेस बची थी, ओनली 8 ही बची थी। इसके ऊपर कितनी प्लेस थी, 9 प्लेस थी। तो 9 प्लेस में मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके इसको चेंज किया था, और इसके ये वाली प्लेस कैसी रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। इसलिए तो हम इसको BCD जोन कहते हैं। जोन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कुछ प्लेसेस को, कुछ अल्फ़ाबेट्स को कॉमन रखा हुआ है तो हम उसे जोन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इसे करना है। चलिए अब इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है सोनू का। अब सोनू के लिए हमें सबसे पहले एस देखना है। एस कहाँ है, नेक्स्ट पेज पर। हम एस पर आते, देखिए एस के लिए क्या कोड है, 0 1, स्टार्टिंग में 2 है 0 1। आप देखिए एस को, देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखेगा एस के सामने क्या लिखा हुआ है, 0 1। और मैं इसकी और आगे कंटिन्यू करूँ तो 0 0 1 0। तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब मुझे ओ के लिए देखना है, तो मैं ओ के लिए भी देख लेती हूँ पीछे नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा ओ के लिए। यहाँ लिखा हुआ है ओ के सामने 1 0 0 1 1 0। ठीक है, मैं इसको मैच कर लेती हूँ, क्या लिखा, सेम लिखा हुआ है 1 0 0 1 1 0। फिर मैंने एन के लिए क्या होगा, एन के लिए भी मुझे उसके सामने देखना पड़ेगा। एन कौन से जोन में, एम के बाद में। तो यहाँ पर है 1 0 0 1 0 1, सेम यहाँ होना चाहिए 1 0 0 1 0 1। अब लास्ट बचा है यू, तो यू के लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यू के लिए क्या है, यहाँ पे 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 0 1 0 1 0 0 0। तो आपने देखा इस तरह से हमने सोनू को यहाँ पर अल्फ़ाबेट से, मतलब एक नेम से, एक करेक्टर से, एक स्ट्रिंग से काय में चेंज कर दिया, उसको बाइनरी कोड में चेंज कर दिया। तो बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है, और इस टेबल को देखकर आपको क्या करना है, 6 बिट में नाम को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको क्या करना है, इनमें अपने नाम का, जो भी आपका नाम है उसको बाइनरी कोड में चेंज करके मुझे सेंड करना है। जैसे मेरा नाम श्वेता है तो मैं क्या करूँगी, श्वेता को कैसे चेंज करूँगी, पहले एस को यहाँ टेबल में देखूँगी क्या लिखा है 6 बिट में, फिर एच को देखूँगी, फिर डब्ल्यू को, फिर ई को, फिर टी को, फिर ए को। तो मैंने अपने नाम का बाइनरी कोड बना लेना है। और आप सभी के लिए होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, इसका बाइनरी कोड बना के मुझे अपने ही ग्रुप में सेंड करना है। अपने नाम के साथ साथ उसका बाइनरी नंबर लिख के सेंड करना है, जिसे मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।